तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में जीसस की लेआउट प्रॉपर्टी को एक्नॉलेज करते हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस हिसाब से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, हमारे पास जो डिव होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, इनको किस हिसाब से हम मैनेज करते हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं सब चीजों को मैनेज करने का। और ये इंटरव्यू में बहुत से चीजें पूछी जाती हैं, बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे निकलते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंट्रल अलाइनमेंट की। समझ, ठीक है। हमारे पास कोई क्या है डियर, एक तरीके का बॉक्स है, ठीक है, उसको किस हिसाब से सेंटर में करते हैं उस मुद्दे बात कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक डिप बना लेता हूँ। टॉपिक हमारे पास क्या है, सेंटर अलाइनमेंट ऑफ ए डिप, ठीक है। हॉरिजॉन्टली पहले पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, डिप क्लास नाम एक यहाँ पे सीसेस बनाते हैं डियर। आई रिपीट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, एक डिप क्लास इक्वल टू क्या लिख दिया, हॉरिजॉन्टल वर्क लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल अलाइन वर्क लिख देता हूँ डियर, अलाइन वर्क, ठीक है, जिससे आपको कम्युनिकेशन रहेगा कि यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चीजों को पढ़ रहे हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट लिख दो। लिखता हूँ हेलो डेवलपर लिख देता हूँ। परफेक्ट, हेलो डेवलपर्स, है ना। अब यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कॉपी करके यहाँ पे अपना एक ठीक है, लिख दिया। और कुछ चीजों को यहाँ पे कम्युनिकेट करता हूँ, यहाँ पे हाइट और विड्थ देने का काम करता हूँ, जिससे हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन हो पाए ना। परफेक्ट। हमने हाइट कितना कर दिया, हमने 200 का हाइट कर दिया डियर। और यहाँ पे क्या कर दिया, विड्थ थोड़ा कर देता हूँ। विड्थ कितना, 200 बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगा, यहाँ पे 100 कर देता हूँ हाइट। और विड्थ जो होता है डियर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 200 का विड्थ कर दिया। परफेक्ट, ठीक है। एक बॉर्डर दे देता हूँ डियर। बॉर्डर हमारे पास कितना है, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर देता हूँ डियर, एक कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। परफेक्ट। अब यहाँ पे हम आउटपुट दिखाने का काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। परफेक्ट, देखते हैं कैसे आउटपुट दिखता है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास आउट है। टॉपिक क्या है, इसी डिव को मैंने कंट्रोल 0 से, है ना, जूम आउट कर दिया, ठीक है। अब इस टॉपिक क्या है, इस पूरे पूरे डिब्बे को जो हमारे पास हेलो डेवलपर लिख रखा है, इसको सेंटर में करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं डियर, हम सिंपल तरीके से क्या कर लेते हैं डियर, मार्जिन ऑटो कर लेते हैं। क्या करते हैं, मार्जिन ऑटो। मार्जिन का क्या क्या होता है डियर, हमारे पास जो किसी भी, है ना, बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस क्रिएट करने के लिए होता है। मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिकली कर दो, क्या कर दो, ऑटोमेटिकली। तुम्हारे पास क्या हो गया, सेंटर में आ गया ना। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिप को अगर सेंटर में करना पड़ता है तो आप क्या कर सकते हो डियर, यहाँ पे ऑटो यूज करते हो, मार्जिन ऑटो का। परफेक्ट, ठीक है। और डिव क्या हुआ डियर, हमारे पास डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है ना। तो 100% आप बिट्स लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि आप कौन सी एलिमेंट का यूज कर रहे हो। हमने क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट किया, ठीक है। सो मेक श्योर फॉर दिस वन। अब क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट, इसी टेक्स्ट को मेरे को क्या करना है, सेंटर में करना है ना। हमें क्या करना है डियर, इसी टेक्स्ट को सेंटर में करना है। तो सेंटर में टेक्स्ट को करना होगा, कैसे करोगे डियर, इस टेक्स्ट को सेंटर में कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सिंपल तरीके से हमारे पास टेक्स्ट सेंटर में आ गया ना। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन, है ना, फॉर दिस वन। हम आगे बढ़ते हैं डियर। अब हमें किसी डिप को किसी हिसाब से सेंटर करना पड़ता है, उसकी तरफ मूव कर लेते हैं। एक टॉपिक क्या है हमारे पास, डिप की ना। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे पास किसी डिप को किस हिसाब से सेंटर करोगे डियर, वो चीज मेरे को बताओ। क्यों डिप क्यों लेते हैं एग्जांपल, हम उस मुद्दे भी बात कर लेते हैं डियर। मैं पूरी पूरी चीजों को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, समझना, ठीक है। हमने कॉपी कर लिया। और मैं यहाँ पे इसकी जगह पे एक डिव ले लेता हूँ डियर। क्या लेता हूँ, इसके यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ ना। समझना मेरी बात, ठीक है। चाहे एक काम करो, यहाँ पे मैं पूरी पूरी चीज हटा के एक सिंपल लिख देता हूँ, IMG SRC इक्वल टू डॉट फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे इमेज है क्रिकेट न्यूज का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिकेट न्यूज हमारे पास। परफेक्ट, है ना। और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ डियर, क्लास इक्वल टू दिस वन, ठीक है। जो भी हमारा क्लास था, यहाँ पे 2 नाम लिख देता हूँ। परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगा डियर, यहाँ पे 2 लगा दे रहा हूँ। मैं पता है किसी टैग के साथ में यूज कैसे करते हैं, तो इमेज लिख दिया, डॉट दिस वन लिख दिया। चाहे आप डायरेक्टली तरीके से ऐसे लिख सकते हो, परफेक्ट, है ना, डॉट लगा के। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डियर, समझना, हमारे पास एक इमेज है, थोड़ा इमेज का हाइट विड्थ मैं फिक्स कर देता हूँ, बॉर्डर भी फिक्स कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं किसके आता है हमारे पास डियर। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया ये, सिंपल तरीके से। अब इस ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ बस उसी का आउटपुट चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब डियर यहाँ पे मैं मार्जिन ऑटो लगाऊंगा, है ना, समझना, मार्जिन क्या दूंगा डियर, ऑटो लगाऊंगा। देखो आता है मार्जिन ऑटो लगाने से, हमने क्या कर दिया, मार्जिन ऑटो। आप बोलोगे देखो आया नहीं, क्यों नहीं आया डियर, क्योंकि हमारे पास, मैंने क्या बोला था, जो डिव होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, 100% ऑफ बिट्स होता है डियर। वो ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, इधर लेफ्ट से राइट, सेंटर में हर जगह मूव कर सकता है ना। जब किसी भी ब्लॉक का, सपोज मैंने क्या बोला, ये क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, हमको पता है, HTML पढ़ रखे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है ना। मैंने क्या बोला, ये क्या करता है, इधर उधर हर जगह 100% ऑफ बिट्स लेता है, मूव कर सकता है ना। हमारे पास जो क्या होता है, इमेज, IMG टैग, ये क्या होता है डियर, समझना।
ये हमारे पास इनलाइन लेवल एलिमेंट होती है, 100% ऑफ बिट्स मेंटेन नहीं करती है ना। तो सबसे पहले इसको मेरे को इनलाइन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स? इनलाइन बनाना पड़ेगा ना। परफेक्ट, हमने क्या कर दिया इनलाइन। तो क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसको 100% ऑफ बिट देना पड़ेगा। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, डिस्प्ले इनलाइन है। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसको डिस्प्ले ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया। अब देखो क्या आता है आउटपुट, हमारे पास मार्जिन ऑटो करने पे ऑटोमेटिकली हो गई ना। तो ये एक तरीका ये हो सकता है। तो या तो ऐसे भी कर सकते हो डियर, समझना, मैं यहाँ पे एक मार्क कर देना पसंद करूंगा डियर आप सबके लिए। यहाँ पे एक टिक दे दिया, यहाँ पे एक टिक दे दिया ना, जिससे आपको क्या हो पाए, जो दूसरी चीज समझाने जा रहा हूँ उसका मतलब समझना। मार्जिन ऑटो कर दिया, या क्या कर दो, एक काम कर दो, यहाँ पे मार्जिन, ठीक है, लेफ्ट से ऑटो कर दो। परफेक्ट है ना, मार्जिन लेफ्ट से ऑटो कर दो, मार्जिन राइट से भी ऑटो कर दो डियर। क्या कर दो, मार्जिन राइट से भी ऑटो कर दो। देखो क्या आता है ना। परफेक्ट, यहाँ पे मार्जिन राइट से भी ऑटो कर दो ना। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों बात एक है ना, वो अंडरस्टूड होती है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट राइट से ही ऑटो कर रहे हैं, है ना, लेफ्ट से ऑटो राइट से। तो इसमें क्या था, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, है ना, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, सब जगह से ऑटो कर रहा था। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो टेक्निक हुई, ठीक है। किसी एक डिव को जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट मेंटेन रखता था, और किसी इमेज को जो कि हमारे पास इनलाइन लेवल एलिमेंट होती थी, उसको कैसे सेंटर में करते हैं। तो क्या करते हैं डियर, डिस्प्ले ब्लॉक वाला तो परफेक्ट है, 100% आप बिट्स लेती है, और एलाइन ना, मार्जिन ऑटो किया, बीच में आके खड़ी हो गई, अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास सीनरियो क्या होता है, लोग जनरली इमेज में ही पढ़ते हैं, इनलाइन लेवल एलिमेंट की बात करते हैं, इसको सेंटर में करके दिखाओ। लोग पता है मार्जिन ऑटो हो जाता है, बट नहीं, ये नहीं सोचते कि इनलाइन लेवल एलिमेंट है। हमें क्या करना पड़ता है, जो इनलाइन होती है सबसे पहले उसको क्या करना होता है डियर, सबसे पहले उसको हमको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, डिस्प्ले ब्लॉक, है ना। डिस्प्ले ब्लॉक पढ़ने में स्वतंत्र हो जाता है घूमने के लिए, ठीक है। स्वतंत्र जब हो जाता है, जैसे यहाँ पे मार्जिन आप लगा देते हो ना डियर, ये सब चीजें मार्जिन जैसे ही लगा देते हो, ठीक है, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो ना, ये सब जैसे ही लगा देते हो, तो क्या तब बीच में आके स्टैंड हो जाती है ना, एज पर योर प्रॉपर्टीज। परफेक्ट, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है डियर, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमारे पास, ठीक है, हमें फिर से सेंटर रखना है ना, समझ, लेफ्ट और राइट अलाइन करना है, बट विद द हेल्प ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बोलते हैं कि जैसे आप ना मार्जिन करके करोगे, अगला बंदा इंटरव्यूअर ये बोल देगा भैया हमको ऐसे मार्जिन मत करके दिखाओ, मेरे को ना पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू करो। लेकिन जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू करते हो, अगला बंदा फिर से बोलेगा हमको पोजीशन के थ्रू मत दिखाओ, हमको दूसरी प्रॉपर्टी के थ्रू करके दिखाओ। कोई ये आभास होता है कि आप रट के आए हो, है ना। तो इसलिए क्या करता है, आपके साथ कम्युनिकेशन रखता है डियर, है ना, आपसे क्वेश्चन आंसर चेंज कर करके बात कर सकता है। तो कुल मिला के आपको सब ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नए मुद्दे पे, हम किस हिसाब से लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी ना, लेफ्ट और राइट किस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, उस मुद्दे पर बात, मतलब पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करेंगे, हम लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट की बात करेंगे। समझ पा मेरी बात डियर? आज देखते हैं किस हिसाब से काम क्या करते हैं डियर, ठीक है। अब डियर हम क्या कर लेते हैं, सिंपल तरीके से एक डिव बना लेते हैं। क्या बनाते हैं भैया, एक डिव। तो मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, यहाँ पे कंटेंट ले लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ 3। परफेक्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम नाम की डमी कंटेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे VS कोड के अंदर सपोर्ट कर दिया। एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया अपना अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डियर। परफेक्ट, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, क्या क्या दूंगा डियर, हाइट विड्थ बॉर्डर, इतना तो मैंने दे दिया फटाफट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट यहाँ पे भी 200 कर दे रहा हूँ डियर, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ डियर यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले हमारे पास ब्लॉक लग, मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक यूज नहीं करने के लिए बोला है। मैं क्या करूंगा डियर, यहाँ पे पहले आपको आउटपुट दिखाने का काम करता हूँ डियर, समझना, ठीक है। हमारे पास ये आउटपुट आ गई, परफेक्ट। हमें क्या करना डियर, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट करना है पोजिशन प्रॉपर्टी के थ्रू ना। हमें पता है यहाँ पे लेफ्ट करता हूँ, आता है लेफ्ट कितना कर देता हूँ डियर बताओ, लेफ्ट से मैं 0 कर देता हूँ, है ना, या मैं क्या करता हूँ डियर, राइट से 0 कर देता हूँ। लेफ्ट से बाय डिफॉल्ट 0 है ही, तो मैं क्या करता हूँ, राइट से 0 कर देता हूँ डियर। क्या करता हूँ, राइट से 0, राइट से 0 करने हो रहा है, नहीं हुआ, हमारे पास राइट से 0 करने को नहीं हुआ। तो हमें बॉडी का रेफरेंस के भी यहाँ पे करना है, हम क्या लगाएंगे, एब्सोल्यूट मेथड। क्या लगाएंगे डियर, पोजीशन एब्सोल्यूट मेथड। समझ पा रहे, हमें किसके थ्रू करना है, बॉडी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर किसी डिव के अकॉर्डिंग करना होता है ना हमें राइट में, तो पेरेंट में रिलेटिव लगाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, एब्सोल्यूट। समझ, अब देखो राइट में आ गया ना, समझ पा रहे। अब हमें इसी चीज को लेफ्ट में करना होता तो हम क्या करते, लेफ्ट में कर लेते डियर, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास कम्युनिकेशन होता है इस हमारे पास लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट का होता है पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। इसी चीज को करने के लिए हम आपको क्या गाइड करेंगे डियर, कि हमारे पास लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट तो करना है, बट फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से। समझ पा रहे मेरी बात? तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हम इस हिसाब से कैसे करेंगे, है ना,
ये टेक्निक लगा के लेफ्ट अलाइनमेंट कर दो, क्योंकि एक काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं डियर, हम उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना। तो एक इसी एग्जांपल को मैं पूरी पूरी कॉपी कर रहा हूँ डियर, ठीक है परफेक्ट, और पुराने वाले को कमेंट कर दिया जिससे आप नई चीजों को सीख पाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर, जैसे मैंने क्या कर दी, पूरी चीजें कॉपी पेस्ट मार दी बिना टाइम खराब किए। यहाँ पे एब्सोल्यूट हटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को एब्सोल्यूट का यूज नहीं करना है, राइट का यूज नहीं करना डियर। हमें लेफ्ट कहाँ पे करना, राइट में करना है ना, कहाँ पे करना डियर, हमें राइट में करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात क्या कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकली। हमें क्या करना है, राइट में करना है, समझ पा रहे हो इस बात। अब राइट में कैसे करेंगे डियर, समझना। इसको यहाँ पे करना है तो फ्लोट राइट लगा देंगे, क्या लगा देंगे डियर, फ्लोट राइट। ये बहुत क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। लेफ्ट में रहेगा फ्लोट लेफ्ट, है ना, समझ पा रहे मेरी बात, परफेक्ट। और सेंटर में करना मार्जिन 0 हुआ, तो ऑलरेडी एक्नॉलेज कर दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू लेफ्ट लाइन कर सकते हो ना। अब हमारे पास एक होता है क्लियर फिक्स करके ना, समझने मेरी बात। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले टेबल करके प्रॉपर्टी होती है, जो कि कंटेंट के बिहाफ पे चीजें होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब भी आप किसी वेबसाइट में ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगिंग की फंक्शनलिटी फीचर्स बनाते हो, हेडिंग कंटेंट और पैराग्राफ जब बनाते हो ना, सेम हाइट विड्थ की चीजें लेते हो, भले ही आपके कंटेंट किस हिसाब से क्या कैसे वर्क प्रोसेस होता है। तो इन सब चीजों को समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं डियर। इसी एग्जाम्पल को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नया स्ट्रक्चर बना लिया, और यहाँ पे मैं 5 नंबर क्लास देता हूँ। और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ डियर, एक IMG टैग ले लेता हूँ डियर, यहाँ पे समझना। IMG टैग ले लिया, इमेज SRC इक्वल टू डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है परफेक्ट। और क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जानबूझ के हाइट थोड़ा कम करता हूँ, 200 पिक्सल का कर दिया, परफेक्ट। अब आउटपुट देख सकते हो, हमारे पास कुछ इस प्रकार से आउटपुट आ रहा है ना। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है समझना, मैं चाहता हूं कि डियर हमारे पास जो भी वर्क प्रोसेस हो, है ना, जो भी वर्क प्रोसेस है उसमें काम किस प्रकार से रहे, उस मुद्दे पर बात कर लेता हूं मैं। यहाँ पे इस जो कंटेंट है मेरे, ठीक है, नंबर 5 वाले पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ डियर आपके लिए। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया परफेक्ट तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे तो बॉर्डर जैसे दिया, अभी पूरे पूरे कंटेंट में आ गया, इसमें पूरे पूरे कंटेंट में आ गया ना। मैं लेकिन इमेज को जानबूझ के कुछ वर्क कराऊंगा, इसके अंदर जो इमेज है ना, मैं उस पर काम करवा रहा हूँ डॉट इमेज, क्योंकि मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, फिर सोल्यूशन की बात करूंगा तुमसे, ठीक है परफेक्ट। तो भैया लोग हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सिंपल तरीके से फ्लोट राइट कर दिया, है ना, जो इमेज प्रॉपर्टी में आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो। फ्लोट राइट जैसे कर दिए, हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। और ये एक तरीके क्या है, प्रॉब्लम है आपके लिए। प्रॉब्लम क्या है समझना, प्रॉब्लम ये है यार कि मैं जो भी हाइट विड्थ दूं, जो भी हाइट विड्थ दे रखा हूं मैंने आपको यहाँ पे ना, जो भी मैंने देखो यहाँ पे हाइट दे रखा हूँ, ये हाइट दे रखा हूँ, मैं चाहता हूं मेरे इमेज के अकॉर्डिंगली हाइट बढ़े, और मेरे इमेज के अकॉर्डिंग हाइट घटे घटे, समझ पा, प्लस माइनस हो। इमेज छोटा रहे, हाइट मेरी छोटी हो जाए, इमेज बड़ी रहे, हमारे पास इमेज बड़ी हो जाए। ऐसा ना रहे कि मैं ना मेरा इमेज फिक्स, हाइट फिक्स ही रहे, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जो भी इमेज का मैं डायमेंशन रहे, उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिव बन जाए मेरी हाइट। रेस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है डियर, इमेज के अकॉर्डिंगली अप डाउन हो, है ना, फिक्स रहे, समझ पर मत, कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। पूरी पूरी ये बॉर्डर जो होती है डियर, मैं पूरी पूरी हाइट, इस जो हमारे पास ये हाइट है भैया, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पूरे पूरे हाइट को मैं यहां तक लाना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट इमेज की हाइट कम कर दूंगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इस प्रकार से हम करवाना चाहते हैं। प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ज्ञान देने से कुछ नहीं होता डियर, ठीक है, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा डियर, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, समझना। हम क्या लिखेंगे डियर, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एक्नॉलेज कर देंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी के नाम क्या होता है डियर, एक आफ्टर प्रॉपर्टी लगती है, क्या होती है डियर, आफ्टर, जो कि स्यूडो एलिमेंट के बिहाफ पे काम करती है डियर, है ना। मैं क्या करना चाहता हूँ डियर, इसमें क्या लगाता हूँ डियर, है ना, डबल कॉलन, यहाँ पे क्या लगाता हूँ डियर, आफ्टर प्रॉपर्टी, क्या लगा दिया डियर, आफ्टर। मैं क्या करना चाहता हूँ डियर यहाँ पे, कि कंटेंट हमारे पास ब्लैंक रहे, क्या रहे, कंटेंट हमारे पास क्या रहे, ब्लैंक रहे डियर, समझना परफेक्ट, हमारे पास ब्लैंक कर दिया। और हमने क्या कर दिया, क्लियर बोथ रहे, क्या रहे, क्लियर बोथ, है ना, ये कॉम्बो प्रॉपर्टी चलती है डियर, क्लियर बोथ रहे, ठीक है। अब देखो आउटपुट आया कुछ, कुछ भी अभी आउटपुट नहीं आया, समझना मेरी बात। अभी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा डियर। और डिस्प्ले हमारे पास क्या रहे, टेबल फॉर्मेट में रहे, क्या, टेबल फॉर्मेट में। अब देखो आउटपुट आ गया, समझ गए मेरी बात। अब जो मैंने बोल रखा था इमेज की हाइट मैं छोटा कर देता हूँ, 100 था ना, यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 100 कर दिया, ऑटोमेटिकली क्या हो गई, रेस्पॉन्सिव बन गई ना। इमेज छोटा किया, हाइट अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। इमेज बड़ा कर देता हूँ, 400 कर देता हूँ डियर, है ना, जो भी था 400 कर दी तो ऑटोमेटिक 400 हो गई। तो ये ब्लॉगिंग जब भी आप बनाते हो, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हो या कोई डिप से रिलेटेड चीजें काम करते हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोथ लगा रखा है, टेबल वो, अगर डिस्प्ले टेबल नहीं दोगे नहीं चलेगा डियर ना, क्लियर बोथ दोगे चलेगा तब भी नहीं चलेगा डियर। ये कॉम्बो प्रॉपर्टी होती है, इसको ध्यान रखना है आप सबको, ठीक है।
तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास कम्युनिकेशन होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे डियर, वर्टिकली अलाइनमेंट पढ़ेंगे ना। किसी हमारे पास जो कंटेंट होता, अभी अभी तक क्या पढ़ रखा है हमने, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ रखा है। अब क्या पढ़ेंगे डियर, वर्टिकल अलाइनमेंट ना, कि वर्टिकल अलाइनमेंट किस हिसाब से होता है डियर, यहाँ पे इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैं क्या करता हूँ, बिना देरी किए हुए इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ डियर, वर्टिकल अलाइनमेंट लिख देता हूँ, वर्टिकल, ठीक है, सेंट्रल अलाइनमेंट। अब मैं क्या करूंगा डियर, समझना, पूरी पूरी चीजों को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा कंटेंट को, जिससे हमारे लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे डिव लिख दिया, यहाँ पे वर्टिकल लिख देता हूँ डियर, वर्टिकल, है ना, परफेक्ट। यहाँ पे सिंपल इजी टू यूज करूंगा, परफेक्ट। और यहाँ पे मैंने नेम चेंज कर दिया अपने कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। टॉपिक क्या रहेगी, हम किस हिसाब से सेंटर वर्टिकली करते हैं, पैडिंग के थ्रू कैसे करते हैं ना। हम किसी, हमारे पास कोई क्या हो, एक डिब हो, ठीक है, हमारे पास क्या हो डियर, एक तरीके से डिब हो, उस डिब को किस हिसाब से हम क्या करते हैं, सेंटर करते हैं ना वर्टिकली। तो क्या करेंगे समझना डियर। अब यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, हमारे पास कोई कंटेंट रहा हो, मैंने पैराग्राफ लिख लिया, विदाउट पैराग्राफ लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगता तो कर लो डियर। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल तरीके से हेलो डेवलपर, है ना, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हेलो डेवलपर, परफेक्ट, हमने लिख दिया हेलो डेवलपर, परफेक्ट। तो इसके अंदर जो हमें काम करना पड़ेगा उस मुद्दे पर आ जाते हैं ना। ये पैराग्राफ था, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गई अपने आप में। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ डियर, क्योंकि नेम चेंज कर दिया है। यहाँ पे वर्टिकल वर्क, क्योंकि अब CSS नाम चेंज कर दिया क्लास नेम, तो एक ही रहेगा डियर, क्योंकि 1 2 3 4 5 ले चलूंगा ना एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर दिया डियर, सिंपल तरीके से मैंने क्या कर दिया, पैडिंग, ठीक है, पैडिंग ऑटो, देखो क्या होता है डियर, पैडिंग ऑटो, पहले बात तो मैं क्या करूंगा, हाइट बिड्थ भी देने का प्रयास करूंगा आपको ना, किस हिसाब से हाइट बिड्थ हमारे पास होगी समझना। तो मैंने जानबूझ के क्या कर दिया डियर, आपको मैंने क्या बोला, हमारे पास जो टॉपिक है, पहले बॉर्डर देता हूँ, क्या देता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे दिया डियर, है ना, सॉलिड रेड हो गया हमारे पास 2 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो अब मैं क्या करूंगा, इस कंटेंट को जो हमारे पास हेलो डेवलपर लिख रखा है, इस कंटेंट को वर्टिकली क्या करूंगा डियर, सेंटर में लाने का प्रयास करूंगा ना। तो कैसे आता है डियर समझना। तो पैडिंग ऑटो से ऑटोमेटिकली पैडिंग ले ली, मैं यहाँ लिखता हूँ 50, क्या हो गया 50 पिक्सल, 50 पिक्सल मतलब राइट बॉटम ना टॉप, सॉरी आई एम करेक्टिंग दिस वर्ड, मैंने क्या बोला 50 पिक्सल मतलब टॉप से 50 पिक्सल, है ना, राइट से 50 पिक्सल, बॉटम से 50 पिक्सल, और लेफ्ट से 50 पिक्सल। हमें क्या चाहिए डियर, हमें टॉप और बॉटम का चाहिए, तो क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, किसको जीरो कर दूंगा डियर, यहाँ पे लेफ्ट और राइट को जीरो कर दूंगा, परफेक्ट। अब देखो आउटपुट क्या था डियर, ये हमारे पास क्या आ गई, बीच में आके खड़ी हो गई ना, दिस इज ऑल अबाउट थिंग्स, ठीक है। तो इस हिसाब से किसी भी टेक्स्ट को वर्टिकली सेंटर कर सकते हो ना, बाय यूजिंग पैडिंग प्रॉपर्टी। अब टेक्स्ट को सेंटर में करना हो, यहाँ पे खड़ा करना हो, क्या करोगे डियर, सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लगा दोगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सिंपल सी बात है, आके बीच में स्टैंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो किसी भी चीज को यूज करने के लिए। लोग बोलते हैं काम करो यार, मेरे को आप इसके थ्रू करके दिखा दोगे क्योंकि बहुत इजी है, समझना मेरी बात, है ना। बट लोग ये भी बोलेंगे, लोग मतलब जो इंटरव्यू लेता है बंदा, वो क्या बोलता है कि भैया एक काम करो ना, ये चीज मेरे को मत करो, ठीक है, हमें इसके थ्रू मत दिखाओ, हमें लाइन हाइट के थ्रू दिखाओ। तो हम लाइन हाइट के थ्रू दिखाएंगे डियर 1 to 1 कर करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं डियर, आप इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, परफेक्ट, हमने कमेंट कर दिया। और वर्टिकल अलाइनमेंट के थ्रू बताने चल रहे हैं कि लाइन हाइट के थ्रू किस हिसाब से, है ना, सेंटर करते हैं वर्टिकली। यहाँ पे एग्जांपल 2 बना देता हूँ डियर, ठीक है, यहाँ पे देखो डियर, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लास ले लिया परफेक्ट सिंपल तरीके से, ठीक है। और मैंने क्या किया डियर, यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। देखो कहानी क्या होगी, यहाँ पे हमें क्या करना डियर, किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना है, ठीक है, किसके थ्रू, लाइन हाइट प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। तो हमें सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पहले सबसे पहले क्या किया डियर, हाइट बिर्थ, हमारे पास जो भी प्रोसेस था हाइट बिर्थ लेने का, मैंने हाइट बिर्थ उस चीजों मैंने कॉपी कर लिया ना, ऑलरेडी मेरे पास प्रॉपर्टी लिख रखी थी, मैंने दोबारा नहीं लिखा। अब एक क्या कर दिया, बेस दे दिया डियर, क्या कर दिया, एक बेस दे दिया, परफेक्ट। अभी ये सेंटर में है, समझना मेरी बात, अभी क्या है, सेंटर में नहीं किया हूँ ना। ये हमारे पास एक मिनट दो डियर, यहाँ पे मार्जिन वर्क वर्टिकल अलाइंड वर्क 2 है, परफेक्ट, है ना, यहाँ पे सेंटर में नहीं है क्योंकि पुरानी चीजें दिख रही थी, इसलिए मैंने वेरीफाई कर दिया, हो सकता है सर्वर टाइम लिया और रिस्पॉन्स करने में, आउटपुट नहीं अपडेट हुआ था, अब आउटपुट अपडेट हो गया जो बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है ना। अब क्या करना है, सेंटर करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाइट हमने जो दे रखा था, बिट हटा देता हूँ, क्योंकि बिट की कोई लिमिटेशन नहीं रखूंगा, सेंटर में रहेगा तभी तो चल पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिकली अलाइनमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे एक लाइन हाइट प्रॉपर्टी देता हूँ, हमने क्या कर दिया, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी, समझ पा रही बात है ना, बढ़िया। अब जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लाइन हाइट प्रॉपर्टी में मैंने कह दिया 200 पिक्सल का लाइन हाइट दे दिया, तो यहाँ पे देखो 200 पिक्सल का लाइन हाइट हो गया, समझ पा रही बात।
अब क्या यही काम है? नहीं, हमारे पास एक पैराग्राफ भी लिख रखा है। क्या लिख रखा है? पैराग्राफ भी लिख रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे डियर, ठीक है, इसमें भी हम वर्क करेंगे कुछ, ठीक है। ये टेक्निक है, ये सब चीजें याद रखे रहना डियर, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कुछ लाइन हाइट प्रॉपर्टी इसमें भी देंगे डियर। ये क्या हो गया? हाइट प्रॉपर्टी हो गई ना, समझ नहीं, ये हमारे पास क्या हो गया? हाइट हो गई 200 पिक्सल, परफेक्ट। और लाइन हाइट कितना दे दिया? 200 पिक्सल दे दिया, ठीक है। अब हम किस पे काम करेंगे डियर? आपके अपने यहाँ पे काम करेंगे, किस पे? आपके अपने पैराग्राफ वाले पे भी ना। पैराग्राफ वाले की कहानी क्या होगी डियर? लाइन हाइट इसमें भी देता हूँ डियर, समझना, लाइन हाइट दे दिया है ना। लाइन हाइट में मैंने 1 दे दिया, देखो कितना आता है 1, अभी नहीं आया, तो यहाँ पे 1.5 दे देता हूँ मैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और क्या करता हूँ डियर, ये हमारे पास क्या है बताओ? डिस्प्ले। हमें इनलाइन ब्लॉक करना है, समझना मेरी बात। कोई हमारे पास कम्युनिकेशन ऐसा ना हो कि हमारे पास डिस्ट्रॉय चीजें हो जाए, तो क्या करेंगे? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, है ना, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या करता हूँ डियर? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। थोड़ा डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, परफेक्ट। हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, अभी हमारे पास सेंटर में आ गया, है ना। आई रिपीट, यहाँ पे देखो कैसे किया डियर, यहाँ पे हमारे पास ऊपर भग रहा था ना, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, एक लाइन में हो गई, मैं इनलाइन ब्लॉक कर दिया प्रॉपर्टी, तो हमारे पास देखो लाइन हाइट यहाँ पे काम नहीं की थी। अब यहाँ पे परफेक्ट काम हुआ, जैसे लाइन हाइट दिया तो 1.5 का लाइन हाइट हो गया था, जिससे मानना मेरी बात, क्या हो गया था? 1.5 का हाइट हो गया था लाइन हाइट ना। मैं डिस्प्ले ब्लॉक करके इनलाइन ब्लॉक में खड़ा कर दिया, बीचों बीच आ गया। समझ पा रही मेरी बात? ये थोड़ा चीजों को समझना। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है वर्टिकल अलाइन की, है ना। क्या होती है? वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। तो पैराग्राफ को ही करना है ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पैराग्राफ के अंदर ही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, वर्टिकल अलाइन। क्या लिख दिया? मिडल, परफेक्ट। तो मिडल में आके जबरदस्ती होगा, हो गई। अब मैं क्या करता हूँ डियर, इस टेक्स्ट को करना हो बीच में, तो क्या कर देंगे हम, कहाँ पे लगाएंगे डियर, है ना, टेक्स्ट में करना है, तो यहाँ पे पैराग्राफ, क्योंकि पूरे पूरे पी के टेक्स्ट को नहीं करना है, हमें पी को ही टेक्स्ट में करना है ना। तो इस पेरेंट में क्या है, ये है, तो इसमें लगा दूंगा, ये अपने बच्चों को क्या कर देगा, टेक्स्ट में सेंटर कर देगा, है ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देगा। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस थिंग्स ना। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हो डियर, आप लाइन हाइट प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है, आप क्या यूज करते हो, सेंटर कर सकते हो, वर्टिकली अलाइनमेंट कर सकते हो डियर, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे डियर इस टॉपिक के अंदर और चीजों को, ठीक है। हमें पोजीशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के थ्रू किस हिसाब से सेंटर वर्टिकल करते हैं, ये चीज पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डियर, इंटरव्यू में हमेशा चीजें पूछते हैं कि आप पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू किसी क्या करो, सेंटर वर्टिकली कर दो, क्योंकि एज कंपेरिजन टू दी दिस वन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है डियर, तो उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो के लिए क्या करता हूँ डियर, मैंने यहाँ पे ना 3 लिख दिया जानबूझ के कि हम दूसरी वर्क प्रोसेस कर पाए आपके लिए, तो यहाँ पे डॉट लगा के इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। कुछ चीजों को यहाँ पे एक्नॉलेज कर लेता हूँ, जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, हाइट को और किसको, बॉर्डर को। बिर्थ इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बिर्थ छोटा हो जाएगा, मेरे को 100% आप बिर्थ चाहिए जिससे मैं आपको वर्टिकली रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो हाइट हो गया, बॉर्डर हो गया, बस इतनी प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया। अब बात किसकी कर लेते हैं डियर, समझना, हमने ये ले लिया, हाइट ले लिया, इतना ले लिया, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पैराग्राफ की बात करूंगा। इस पैराग्राफ के लिए डियर, पैराग्राफ में देखो क्या क्या वर्क प्रोसेस होते हैं, पी पैराग्राफ ले लिया, समझना मेरी बात, ठीक है। अब टॉपिक क्या है डियर, टॉपिक ये कि सेंटर करना है विथ पोजिशन एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है, समझना डियर। ट्रांसफॉर्म पोजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है। पोजिशन में ऑलरेडी आप एक्नॉलेज जानते हो, समझना मेरी बात। हमें क्या करना है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हमें क्या होता है, इसमें ट्रांसलेशन होता है एक्स और वाई एक्सेस के थ्रू ना। तो उसी चीज को हम क्या कर सकते हैं ना, वर्क सिनेरियो देखेंगे, समझना कैसे, जैसे मैं बता दे रहा हूं आपको। यहाँ पे हमारे पास ये एलाइन वर्क 3 हो गया, पैराग्राफ हो गया। सबसे पहले मैं देखूंगा मार्जिन 0 दे दूंगा कि ना, कि हमारे पास आउटर कोई स्पेस क्रिएट ना हो। क्या दे दूंगा मेरे दोस्त, मार्जिन 0 दे दूंगा, समझना मेरी बात, मार्जिन 0 दे दूंगा, परफेक्ट, है ना, कि हमें कोई भी बाहर की स्पेसेस में नहीं क्रिएट करवा रहा हूँ डियर, समझ पा रही बात। उसके बाद क्या करूंगा, अब देखो समझना मेरी बात, पैराग्राफ को सेंटर में करना है, पैराग्राफ को सेंटर में करना है, समझना मेरी बात। अभी मैं बॉडी के थ्रू करवा रहा हूं, तो क्या कर दूंगा, टॉप से 50%, ठीक है, परफेक्ट। और मैं क्या करता हूं, लेफ्ट से भी कितना, 50%। टॉप और लेफ्ट से क्या हो गया, सेंटर में आ गया। देखो डियर यहाँ पे हमारे क्या, टॉप लेफ्ट से अभी तो काम नहीं कर रहा है, बोलोगे टॉप से लेफ्ट से हमारे पास काम ही नहीं कर रहा। मार्जिन को मैं कॉपी कमेंट करता हूँ, यहाँ पे देखो, समझना फर्क, मैंने यहाँ पे मार्जिन 0 जब लिख रखा हूं ना, तो हमारा जो ये पैराग्राफ वाला टेक्स्ट है एकदम सटा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं कमेंट करता हूं तो यहाँ पे सटा नहीं हुआ है ना, कुछ स्पेस ऑटोमेटिकली ले रहा है जो कि ब्राउजर के द्वारा क्रिएट करता है। और सब किसके थ्रू, रेफरेंस के थ्रू हो रही है, बॉडी के रेफरेंस के थ्रू हो रही है। बॉडी के रेफरेंस के थ्रू क्यों हो रही है डियर, क्योंकि ये चाइल्ड है और ये क्या है, पेरेंट है इस पैराग्राफ का। अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव लगा दूंगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दूंगा, तो जो भी वर्क प्रोसेस होगा इसके रेफरेंस के थ्रू होगा, और मेरे को इसी के रेफरेंस के थ्रू करना है, समझ पा रहे बात। तो पेरेंट में क्या लगा दूंगा, पोजीशन रिलेटिव,
और यहाँ पे क्या कर दूंगा डियर, पोजीशन एब्सोल्यूट, सिंपल सी बात है ना, पोजीशन एब्सोल्यूट, होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन, ठीक है। ये हमारे पास पोजीशन प्रॉपर्टी हो गई, और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी लगाना है, आ गया फटाफट समझना। अब क्या हो गया, अब आपके पेरेंट, अब आपका क्या हो रहा है, जो ये पूरा पैराग्राफ है अब इसके रेफरेंस के थ्रू ले रहा है, इसके रेफरेंस को लेके, क्योंकि पेरेंट में क्या लगा दिया, रिलेटिव, और चाइल्ड में क्या लगा दिया, एब्सोल्यूट, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस पैराग्राफ को इसके थ्रू घुमाना है, तो पेरेंट में क्या लगा दिया डियर, समझना मेरी बात, मैंने क्या कर दिया, पेरेंट में यहाँ पे मैंने रिलेटिव लगा दिया, और इसमें क्या लिख दिया, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है इसके थ्रू मूव करेगा डियर ना, परफेक्ट। अगर यहाँ पे रिलेटिव नहीं लगा रहा तो बॉडी के थ्रू, बॉडी टैग के थ्रू, जो ओपनिंग टैग था वहां के थ्रू रेफरेंस लेता था, परफेक्ट, है ना। अब बात किसकी कर लेता हूँ डियर, है ना, अब बात किसकी कर लेता हूँ, यहाँ पे किस हिसाब से और प्रोसेस होता है, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, समझ पा रहे बात, जो मेरे को रोटेट करती है, ट्रांसलेट नाम की एक वैल्यू होती है, मेथड होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा डियर, हमारे पास एक ब्राउजर को सपोर्ट करवाने के लिए है ना, -ms लिख दिया, हाइफन ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ डियर, समझना, ठीक है। ये सिंटैक्स होती, लिखना पड़ता है, ट्रांसलेट कर रहा हूं, मैं बोलता हूं इतना से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने दे दिया -50 पिक्सल, सॉरी परसेंटेज, और वाई एक्सिस में कितना दे दिया, -50%, परफेक्ट। अब ये इस पे होवर करो, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू एन एलिमेंट थ्रू द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, है ना। दिस प्रॉपर्टी कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शंस सिमिलर टू दोज अलाउड बाय एसवीजी, समझना मेरी बात। ये बोल रहा है भैया एक काम करो, ये भी प्रॉपर्टी दे दो मेरे को ना, तो इसको कॉपी कर लो, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, टी लिख दो, टी लिख देता है ट्रांसफॉर्म, परफेक्ट। अब पूरी एरर रिजॉल्व हो गई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना, हमारे पास बीच में सेंटर में आके सब चीजें खड़ी हो गई, समझ पा रहे बात। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो डियर, किसी भी हमारे पास डेटा को सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, समझ पा रहे मेरी बात। अब हमारे पास क्या होगा डियर, अब यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी के थ्रू होता है किसी भी चीज को सेंटर करने के लिए ना। तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 मिनट के अंदर हम इसको भी कवर कर देते हैं। टॉपिक क्या हमारे पास, सेंटर वर्टिकली करना है, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी के थ्रू। कैसे क्या करते हैं डियर, जल्दी से फटाफट कर लेते हैं इसको भी हम क्या करेंगे डियर, यहाँ पे कॉपी कमेंट कर दिया, यहाँ पे फोन नाम की हमने प्रॉपर्टी दे दी आपके लिए, ठीक है। हमारे पास छोटा सा टॉपिक ये भी है, उसको हम क्या करते हैं, वर्क कर लेते हैं। सिंपल सी बात रहेगी, हमारे पास हाइट और बॉर्डर में 2 चीजें लेना पसंद करूंगा अपने पुराने प्रॉपर्टी के थ्रू, क्योंकि बिना टाइम खराब किए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो डियर, हमने क्या बोला, 2 चीजें लेंगे डियर, इसको पूरा पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 4 लिखना पसंद करूंगा, सबसे पहले अपनी क्लास की मैचिंग कर लेता हूँ। हाइट में ले लिया, बॉर्डर ले लिया, इसको हटा देता हूँ डियर, क्योंकि मैं इसके थ्रू नहीं करना सेंटर, हमें किसके थ्रू करना डियर, अपने फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी के थ्रू करना सेंटर, समझ पा रहे बात। तो सिंपल सी बात क्या होती है, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करती है डियर, अपने चाइल्ड को क्या करती है, स्पेस प्रोवाइड कर देती है ना, 100% ऑफ बिट। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लिखूंगा, परफेक्ट। अभी मैं बाई डिफॉल्ट जब नहीं लिखा हूं तब हमारे पास ऐसे आता है, जब मैं लिख देता हूं क्या आता है, 100% अब इसको जगह मिल गई है घूमने टहलने के लिए, समझ पा रहे बात। अब क्या करूंगा डियर, यहाँ पे सिंपल तरीके से अलाइन आइटम लिख दे दूंगा डियर, हमारे पास अलाइन आइटम मैं क्या लिख दिया, सेंटर, परफेक्ट। सेंटर में आके खड़ा हो गया, है ना, सेंटर में आके क्या हो गया, खड़ा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वर्टिकली करना है, समझना। आप बोलोगे एक काम करो यार, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, टेक्स्ट लाइन तो सेंटर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डिप में लगा रहे हैं डियर, मेरे को पैराग्राफ को करना है, तो क्या करूंगा डियर, यहाँ पे हम यहाँ पे जस्टिफाई ना कंटेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं डियर, जस्टिफाई कंटेंट। आई रिपीट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर टेक्स्ट को सेंटर में लाने का काम करता है। कोई पैराग्राफ हो और कोई चीजें हो, जस्टिफाई आइटम्स करते हैं, तो वहां पे हमारे पास सेंटर दोगे तो आके बीच में स्टैंड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी ना, किस हिसाब से उस पर वर्क करते हैं।